नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसी की परीक्षा के संबंध में दोस्तों हम कुछ चुने हुए टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, जो कि यह बहुत ही लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा वीडियो रहेगा और आपकी परीक्षा में यहाँ से लगभग 99% आने ही है। दोस्तों ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, हमने जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनका अध्ययन किया है दोस्तों। उसमें हमने देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो खनिज हैं, ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण खनिज हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के अगले वीडियो में दोस्तों, अगले लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि जो और भी महत्वपूर्ण, जैसे कुछ पक्षी विहार हैं और साथ साथ में कुछ संगठन हैं, कुछ विश्वविद्यालय हैं जो उत्तर प्रदेश के, यहां से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो हम उन सबके बारे में अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, यहां से कैसे प्रश्न आए हुए हैं और क्या आए हुए हैं, उसके संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों। जैसे आप देखें, जो पहला पॉइंट है दोस्तों, चूना पत्थर। प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से चूना पत्थर पाया जाता है, किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों कि चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के, ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुर जिले के रोहतास एक क्षेत्र है, गुरुमा एक क्षेत्र है दोस्तों, कनाच एक क्षेत्र है और बबुहारी एक क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। तो मिर्जापुर जिले के रोहतास, गुरुमा, कनाच और बबुहारी क्षेत्र है दोस्तों। यहां मिर्जापुर में जो चूना पत्थर है यहां पाया जाता है। और जानते हैं दोस्तों, यह प्रचुर मात्रा में, मीन्स सबसे ज्यादा मिर्जापुर में पाया जाता है क्या, चूना पत्थर। और साथ में दोस्तों सोनभद्र जिले के, ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र जिले के कजराहट में भी चूना पत्थर पाया जाता है। तो इस प्रकार जो चूना पत्थर है उत्तर प्रदेश के मात्र 2 जिलों में पाया जाता है दोस्तों, एक है मिर्जापुर और दूसरा है सोनभद्र। मिर्जापुर में ज्यादा करके सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों। आपसे प्रश्न यही पूछेगा, इन दोनों में से किसी एक को देगा दोस्तों, ठीक है, या फिर दोनों को दे सकता है। कैसे? आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित जिलों में से कहां चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है या चूना पत्थर कहां पाया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक कंडीशन ये बनती है कि सिर्फ और सिर्फ मिर्जापुर या सोनभद्र ही देता है। दूसरा यहीं से प्रश्न ये बन जाता है दोस्तों कि जो ऑप्शन दिए जाएंगे 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन में गाजीपुर या बनारस दे देगा, दूसरा दे देगा मिर्जापुर, सोनभद्र, चौथा दे देगा बलिया और ललितपुर, और चौथा ऑप्शन दे देगा दोस्तों कि सहारनपुर, और साथ साथ में शामली दे देगा। तो इस प्रकार जहां जहां पाए जाते हैं क्या, चूना पत्थर, तो वो आपको चूज करना होगा दोस्तों। तो चूना पत्थर वास्तव में उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पाया जाता है दोस्तों, मिर्जापुर और साथ साथ में सोनभद्र में, ठीक है दोस्तों। यह मिर्जापुर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और सोनभद्र भी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है, सोनभद्र ऐसा जिला है दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा वहां पर एसटी है, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ में जो ये सोनभद्र है दोस्तों, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और सोनभद्र ऐसा जिला है दोस्तों, सोनभद्र ऐसा जिला है जहां पे दोस्तों कोयला भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए कोयला, हम कोयला के संबंध में बात करें तो सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों में, वहां पर गोंडवाना पत्थर है दोस्तों, गोंडवाना पत्थरों में सिंगरौली से कोयला प्राप्त होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां से प्रश्न आपको यह भी बना हुआ है कि सिंगरौली नामक कोयला जो क्षेत्र है, सिंगरौली जो क्षेत्र है कोयला से संबंधित, यह किस जनपद में है, ठीक है। तो सिंगरौली किस जनपद में है दोस्तों, सोनभद्र में है। कोयला सर्वाधिक मात्रा में कहां पाया जाता है दोस्तों, तो सोनभद्र में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। आंशिक तौर से थोड़ा सा, मीन्स थोड़ी मात्रा इसकी मिर्जापुर में भी पाई जाती है दोस्तों। लेकिन आपसे प्रश्न यदि पूछता है कि सर्वाधिक कोयले की मात्रा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो कहां है दोस्तों, सोनभद्र में। या ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि कोयला उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो कहां दोस्तों, सोनभद्र के सिंगरौली में दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही है सिंगरौली में दोस्तों ताप विद्युत केंद्र है, और सिंगरौली के साथ साथ है, सिंगरौली में सोनभद्र के सिंगरौली में
ताप विद्युत केंद्र है, ताप विद्युत परियोजना भी चलाई जा रही है दोस्तों। और साथ साथ में सोनभद्र में ही दोस्तों ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, जहां पर इन कोयलों का प्रयोग किया जाता है। आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ताप विद्युत केंद्र ओबरा और ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली किस जनपद में है उत्तर प्रदेश के? तो कहां है दोस्तों? ये दोनों ओबरा क्या है दोस्तों? ओबरा ताप विद्युत परियोजना या ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है, और सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र कहां है? सोनभद्र में ही है। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा है बॉक्साइट। यह भी एक खनिज है दोस्तों, ठीक है। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है, ठीक है। जो बॉक्साइट होता है या एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है दोस्तों। यह बांदा, ध्यान दीजिएगा, बांदा और चंदौली में और ललितपुर में यह पाया जाता है। मीन्स जो बॉक्साइट है दोस्तों, यह बांदा और चंदौली और साथ साथ में ललितपुर में यह पाया जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछता है दोस्तों कि सर्वाधिक मात्रा में जो बॉक्साइट है वह कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है दोस्तों? बांदा में पाया जाता है। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो बॉक्साइट कहां कहां आपको मिला है? बॉक्साइट आपको मिल रहा है दोस्तों कहां? बांदा, चंदौली और साथ साथ में कहां दोस्तों? ललितपुर में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं डोलोमाइट। यह भी एक खनिज है, ठीक है दोस्तों। डोलोमाइट दोस्तों सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह कजराहट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जहां पर अभी हमने देखा कि जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से आप देख पा रहे हो जो डोलोमाइट है वह सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में ही पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रही होगी। दूसरा है दोस्तों कांच बालू, ठीक है, कि कांच बालू की मात्रा कहां है, कहां पाया जाता है कांच बालू, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिलिका सैंड, ठीक है दोस्तों, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलिका सैंड कहते हैं। तो यह जो कांच बालू की मात्रा है दोस्तों, वह प्रयागराज के शंकरगढ़ में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्रयागराज के, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रयागराज के में यमुना और साथ साथ में सरस्वती और गंगा का संगम है दोस्तों, ठीक है। तो वहीं पर शंकरगढ़ से यह कांच बालू पर्याप्त मात्रा में, वहां पर प्रचुर मात्रा में मिलता है दोस्तों। और साथ साथ में चंदौली के चकिया से मिलता है दोस्तों। जो कांच बालू का एक उत्खनन होता है दोस्तों, कांच बालू कहां पाया जाता है? प्रयागराज के शंकरगढ़ में, और साथ साथ में चंदौली के चकिया में पाया जाता है दोस्तों। चंदौली एक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है दोस्तों, आप यह कई बार पूछा गया है कि चंद्रप्रभा पक्षी विहार अभयारण्य कहां पर है। यह कई बार पूछा गया है, चंद्रप्रभा पक्षी अभयारण्य कहां है दोस्तों? चंदौली में है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं सोना के संबंध में, कि सोना कहां पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है सोना। तो दोस्तों सोना जो है शारदा और रामगंगा नदियों के रेतों में सोनभद्र में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। यह सोनभद्र शारदा, सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा दोस्तों, आपको विकल्प में दिया रहेगा शारदा और रामगंगा की रेतों में पाया जाता है या नदियों में पाया जाता है सोना, ठीक है। तो शारदा और रामगंगा की नदियों में। दूसरा दोस्तों यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है। कहां दोस्तों? सोनभद्र में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर दोस्तों शारदा नदी, रामगंगा और साथ साथ में सोन नदी वहीं पर प्रवाहित होती हैं, और उन्हीं में यह जो सोना है पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तांबा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्योंकि यह परीक्षा में आपकी कई बार पूछा गया है। आप जाकर प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो वहां पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो तांबा है दोस्तों इकलौता ललितपुर में पाया जाता है। जो तांबा है वह ललितपुर में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। आठवां है दोस्तों हीरा। हीरा कहां पाया जाता है दोस्तों? हीरा बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है। जो हीरा है वह बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है दोस्तों। यदि आप यहीं पर अगर बात करें कि हीरा सर्वाधिक मात्रा में कहां पाया जाता है दोस्तों, तो सर्वाधिक दोस्तों बांदा में पाया जाता है, ये ध्यान देना है। तो हीरा जो है कहां पाया जाता है? बांदा और मिर्जापुर में, ठीक है। आइए संगमरमर कहां पाया जाता है दोस्तों? संगमरमर दोस्तों आपको पता ही है संगमरमर कहां पाया जाता है? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर के साथ साथ दोस्तों यह सोनभद्र में भी पाया जाता है। आपको पता ही है कि मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों सटे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों सटे हुए हैं, और जो संगमरमर है वह मिर्जापुर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और सोनभद्र में भी है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि
उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों में संगमरमर पाया जाता है, ठीक है, तो आपको उत्तर देना है सोनभद्र और मिर्जापुर। फिर से यदि पूछता है, दूसरा प्रश्न बनता है यहीं से दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन या तो सोनभद्र देगा या तो देता है मिर्जापुर दोस्तों। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक पर लगा देना चाहिए। चलिए, यदि इन दोनों को ऑप्शन में दे देता है दोस्तों तो आपको मिर्जापुर टिक करके आना है। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यूरेनियम या यूरेनियम इंपॉर्टेंट दोस्तों। यूरेनियम कहां पाया जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों ललितपुर जिले में यह यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यह यूरेनियम पाया जाता है। वही दोस्तों एस्बेस्टस की बात करते हैं, यह भी एक क्या है, यह भी एक खनिज है दोस्तों। एस्बेस्टस जो है दोस्तों यह झांसी और मिर्जापुर में पाया जाता है। जो एस्बेस्टस है वह झांसी और मिर्जापुर में पाया जाता है दोस्तों, ये ध्यान देना है। आपको लिंक करके जोड़ना है कि अभी आपने क्या क्या पढ़ा और कहां कहां से आपने देखा कि मिर्जापुर में विशेष तौर से होता है दोस्तों। ठीक है, ये आप करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये सेट हो जाता है। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा उसको याद कर पाते हैं। चलिए आगे दोस्तों, सेल खड़ी है। ठीक है, सेल खड़ी कहां कहां पाया जाता है दोस्तों, हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। हमीरपुर और झांसी में सेल खड़ी पाया जाता है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि एस्बेस्टस झांसी में पाया गया, सेल खड़ी झांसी में पाया गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको लिख करके जोड़ते हैं, जोड़कर पढ़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो जाती है। तो सेल खड़ी हमीरपुर और साथ साथ में झांसी। ठीक है, यह दोनों कहां से किससे सटे हुए हैं आपको पता है दोस्तों, ये एमपी से लगभग सटे हुए हैं। जिप्सम कहां पाया जाता है दोस्तों, हमीरपुर और झांसी में ही। आप देख पा रहे हैं सिलखड़ी भी हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है, और साथ साथ में जो जिप्सम है दोस्तों यह भी हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। क्लियर है। वही दोस्तों चाइना क्ले, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप जाएंगे परीक्षाओं में चाइना क्ले और फायर क्ले। ठीक है, फायर क्ले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना क्ले दोस्तों कहां पाया जाता है, यह भी एक खनिज है, यह सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सोनभद्र और बांदा में चाइना क्ले पाया जाता है। वही दोस्तों फायर क्ले है, खनिज है फायर क्ले। फायर क्ले कहां पाया जाता है दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ मिर्जापुर में पाया जाता है। ठीक है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि फायर क्ले किस जनपद में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो फायर क्ले जो है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाया जाता है। वही दोस्तों जो चाइना क्ले है, चाइना क्ले कहां, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। ठीक है, एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि वास्तव में क्या कहा, जैसे चूना पत्थर आपने देखा मिर्जापुर और साथ साथ में सोनभद्र से पाए जाते हैं दोस्तों। वही दोस्तों कोयला कहां से मिल रहा है दोस्तों हमको, कोयला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से मिल रहा है। क्लियर है। वही बाक्साइट कहां से मिल रहा है दोस्तों, बाक्साइट बांदा से मिल रहा है, और साथ साथ में चंदौली से, ललितपुर से मिल रहा है। जो बाक्साइट है सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों बांदा से मिलता है। क्लियर है, बांदा से, और साथ साथ में चंदौली और ललितपुर से भी मिलता है दोस्तों। डोलोमाइट दोस्तों यह सोनभद्र के कजराहट से मिलता है। डोलोमाइट सोनभद्र के कजराहट से मिलता है, और आपने देखा कि जो चूना पत्थर है वह भी सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र से ही मिलता है दोस्तों। क्लियर है। चलिए कांच बालू आपने देखा दोस्तों प्रयागराज के शंकरगढ़ से, वही चंदौली के चकिया से मिलता है दोस्तों। जो कांच बालू है वह प्रयागराज के शंकरगढ़ से और चंदौली के चकिया से मिलता है। सोना दोस्तों आपने देखा कि जो सोन नदी है, शारदा नदी, रामगंगा नदी, इन तीनों के जो मिलन बिंदु है, मींस इन तीनों के रेतों से पाया जाता है। ठीक है, सोन नदी, शारदा नदी और रामगंगा नदी। ठीक है, इन तीनों के रेतों में यह पाया जाता है। क्लियर है, विशेष करके सोनभद्र में दोस्तों। तांबा दोस्तों ललितपुर में पाया जाता है। वही हीरा बांदा व मिर्जापुर में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बांदा व मिर्जापुर में। संगमरमर कहां पाया जाता है दोस्तों, सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा मिर्जापुर में पाया जाता है, साथ साथ में सोनभद्र में भी पाया जाता है। वही यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है दोस्तों। एस्बेस्टस झांसी व मिर्जापुर में पाया जाता है। एस्बेस्टस जो है झांसी व मिर्जापुर में। वही सेल खड़ी दोस्तों हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। जिप्सम हमीरपुर झांसी में पाया जाता है, मींस जो सेल खड़ी और जिप्सम दोनों यह हमीरपुर और झांसी में पाए जाते हैं। चाइना क्ले दोस्तों सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है।
चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है, वही फायर क्ले जो है दोस्तों वह मिर्जापुर में पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण खनिज थे ये सारी की सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी दोस्तों एक नोट करके है कि राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य का ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के जो कुल खनिज है दोस्तों उनसे जो पैसा आता है, ध्यान दीजिएगा, जो ये हमने लिस्ट तैयार किया है, कुछ इसमें से कुछ खनिज ऐसे भी थे जिनको हमने स्किप कर दिया, छोड़ दिया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे और आपकी परीक्षाओं में पूछे भी नहीं गए थे दोस्तों। तो जो ये पूरे खनिज है दोस्तों, इनसे जो पैसा आता है, जितना मूल्य आता है उसका लगभग आधा, ध्यान दीजिएगा, उसका आधा हिस्सा लगभग कोयले से आता है दोस्तों, ये ध्यान देना है। मींस राज्य के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग आधा हिस्सा कोयला का है, ये आपको ध्यान देना है। मींस 50% लगभग कोयले के मूल्य से पैसा आता है, ये ध्यान देना। खनिज से हम बात करें तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो खनिज थे आप देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं वहां देखेंगे तो आपके परीक्षाओं में ये 100% पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये उत्तर प्रदेश खनिज आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। यदि आपके घर में कोई विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो उनके पास जरूर शेयर करें, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण फिर से हम कोई टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर जरूर बने रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, नमस्कार।